नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। अब ये कहा नहीं कहा ये नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की एक इंटरनल बैठक में ये कहा कि मोदी सरकार 1 साल में गिर जाएगी। अब ये राहुल का ये कहा जा रहा है, ये रिपोर्टेड बयान है और इस पर बिल्कुल घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से तो उतना नहीं, लेकिन पूरा बीजेपी इस समय जैसे उसको करंट लग गया है कि भाई ये कैसे हो गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कल दिल्ली में कोई बैठक कर रहे थे अपनी पार्टी की इंटरनल, वहां पे उन्होंने कहा। इस पर पूरे बीजेपी और बीजेपी ने सारे इसको कहते हैं ना ऑल इंजन्स ऑन, पीयूष गोयल, संबित पात्रा, ये वो मतलब सब लोग लग गए हैं कि अब पहला अच्छा यहां तो ये सर्टिफिकेट देते हैं ना सब लोग। पीयूष गोयल सर्टिफिकेट जारी करते हैं कौन देशभक्त कौन देशद्रोही, संबित पात्रा वो भी एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं कौन देशभक्त कौन जो देशद्रोही। ये अब पीयूष गोयल का कहना है कि जैसा रिपोर्टेड है कि राहुल गांधी ने बयान दिया है, ये दिखाता है कि जो राहुल गांधी हैं वो देश के प्रति वफादार नहीं। मतलब वो कह रहे हैं कि उनके इस बयान से साफ दिखता है कि राहुल गांधी जो है वो देश से नफरत करते हैं। He hates his country। पीयूष गोयल जी, अब राहुल गांधी ने कहा और इसका इंटरप्रिटेशन आप ये निकालना है ये तो नहीं मालूम, लेकिन मोदी जी अपने बयान से यही बता चुके हैं कि उनको तो भारत जैसे देश में पैदा होने में उनको शर्म आती थी मोही, और ये यहां नहीं कहा, इंटरनल बैठक में नहीं कहा गोयल साहब, विदेश की धरती पे जाके कहा कि मोदी जी को भारत में जन्म लेने पे शर्म आती है। फिर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में वायलेंस फैलाना चाहते हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, लेकिन आजादी के बाद और जो सबसे ऑर्गेनाइज्ड हिंसा हुई, ऑर्गेनाइज्ड मैं बोल रहा हूं, वो एक 84 के दंगे को आप कह सकते हैं। लेकिन 84 के दंगे 3-4 दिन में 2-3 दिन में रोक लिए गए थे, अनफॉर्चुनेट था। लेकिन गोधरा के दंगे का क्या है गोयल साहब? गोधरा के दंगे, उसको तो बोया, काटा, फर्टिलाइजर डाला खूब, उससे तो फसल लहराई आपकी, यहां तक आप भी पहुंच के मंत्री बन गए। तो वांट टू स्प्रेड वायलेंस। तो वायलेंस किसने फैलाया था, वायलेंस किसने किया था, वायलेंस की हिस्ट्री क्या है, तो अभी बताएंगे। और फिर बताया गया कि ये टूल किट गैंग है। पीयूष गोयल साहब, आप टूल किट गैंग राग कह लें, एक नहीं सैकड़ों बार ये हुआ है कि एक आपकी टूल दी गई है और बीजेपी के ऊपर से लेके नीचे तक वही टूल, चाहे वो पिक्चर के लोग हों, सिनेमा के लोग हों, चाहे कहें वो एक ही ट्वीट को कैसे किया गया। वो टूल किट गैंग आपके यहां कितना ऑर्गेनाइज्ड है सबको पता है। तो जब आप टूल किट गैंग बोलते हैं तो आप उसमें उसके पैमाने पे ज्यादा खरे उतरते हैं बनस्पत किसी और पार्टी के। मुझे पहली चीज यह है कि राहुल गांधी ने कहा नहीं कहा, एलिजिडली कहा, सूत्रों से ज्ञात हुआ कहा, ये सब चीजें पर बीजेपी इतनी शंकित क्यों है, इतनी घबराहट क्यों है बीजेपी में? वाई बीजेपी सो, अरे भैया ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो राहुल गांधी कह ना भी रहा हूं भाई, मोदी जी ने नहीं कहा था अभी 4 दिन पहले कि सोना मत खरीदो, तो उससे पैनिक आएगा कि नहीं आएगा, उससे लोग घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे? मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि पेट्रोल और ये सब बचाओ, पेट्रोल की दिक्कत? मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि विदेश यात्रा पे मत जाओ, तो इससे घबराहट होगी कि नहीं होगी? मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि खाद कम खर्च करो? अच्छा, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि गैस की कोई दिक्कत नहीं। अब गैस की किल्लत, आप लाख कहते रहिए गैस की कोई किल्लत नहीं है, पर गैस की किल्लत है, लाइनें लगी हुई हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये आपके कहने से नहीं होगा, ये जो भुगत रहे हैं उनकी बात है। क्या सब कुछ ठीक है?
जब ये कहा था नहीं बिजली कोई नहीं, बिजली बिल्कुल, तो आप कहते रहिए बिजली फुल टाइम आ रही है। जहां बिजली की लोड शेडिंग हो रही है वो तो वो कैसे मानेंगे इसको ना भाई। आपने कहा कि पेट्रोल डीजल और बड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले 8-10 दिन में पेट्रोल क्रूड के प्राइस नीचे गिर रहे हैं, लेकिन आपने 15 मई से लेकर 25 मई ऐसे 11 दिन के अंदर 4 बार आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, 4 बार। तो इससे मतलब इससे लोग भ्रमित ना हो, इससे लोगों को कहीं डर ना लगे, क्योंकि पीयूष गोयल साहब और संबित पात्रा साहब और मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब कुछ ठीक है। भाई एक तरफ क्रूड सस्ता हो रहा है, आप पैसा बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब बिजली संकट हो रहा है, बयान क्या आ रहा है कि बिजली का कोई संकट नहीं। गैस की दिक्कत हो रही है, बयान क्या आ रहा है गैस की कोई दिक्कत नहीं। तो इससे लोगों को की नाराजगी बढ़ रही है। अच्छा, नीट का पर्चा लीक हुआ कि नहीं हुआ? देश के 22 लाख बच्चे जो उसमें, और नीट की जो परीक्षा है वो देश के भावी डॉक्टर होने वाले बच्चों की परीक्षा है, जो मतलब मैं ये मानता हूं कि जो भी नॉर्मल स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा मेहनत करने वाले, उससे ज्यादा थोड़ा मतलब हर तरह से एक एवरेज से थोड़ा बेहतर वाले ही बच्चे यहां हैं। मैं किसी को कमतर नहीं कह रहा हूं। उन 22 लाख बच्चों का नीट का पेपर लीक हो गया, और पार्लियामेंट्री कमेटी में आके आपके एनटीए के जो लोग हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, वो कह रहे हैं लीक नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज। मालूम नहीं नया टर्म। अरे भाई पेपर में एक क्वेश्चन, एक प्रश्न पत्र लीक हो और एक क्वेश्चन लीक हो, वो लीक है, लेकिन नहीं ये लीक नहीं है। अब अगर आप कोई कहे कि नहीं ये लीक है तो ये देशद्रोही है। भाई एक दो चीजें बताइए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बयान आया, उसने कहा कि सारे ये जो युवाओं के प्रति उन्होंने कहा, हालांकि बाद में वो घुमाने लगे, लेकिन उन्होंने तो कोट एंड कोट है कि उन्होंने युवाओं को, पत्रकारों को, आरटीआई एक्टिविस्ट को, ये मतलब ये सबको उन्होंने दीमक माफ किया, कॉकरोच बताया था। फिर एक कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, और जो जिस तरह का समर्थन उसको मिला तो उसका हैंडल क्यों बंद करवा दिया? क्यों बंद करवाया? आपके हिसाब से बिल्कुल पैनिक नहीं है तो क्यों डर गए आप? क्यों एक्स से उसका पैनिक? और उसमें तो आया कि मिनिस्ट्री के लोगों ने जाकर उसको बंद करवाया। आप खिखी वाला वीडियो क्यों बंद करवा दिया? एक वीडियो आया था ना 50 खिखी जब भी डालो, उससे आप क्यों डर रहे थे? उसमें ऐसा क्या था? उसको क्यों बंद करवाया? एक पीपली लाइव 2011 में शायद एक पिक्चर आई थी जिसमें एक गाना है, महंगाई डायन मार जाते हैं। आप उसको क्यों बैन करवा? वो आजकल गाना खूब पॉपुलर है, खूब जगह चल रहा है। अब आप उसको रोके जा रहे हैं, मार हटाना, ये हटाना, उसको उसकी बाम मोड़ कैसे लगाया, उसको विड्रॉ करो, ये करो। क्यों? महंगाई डायन खा जा, ये आप अगर महंगाई नहीं है तो आपको इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर आपके हिसाब से महंगाई नहीं तो उसको पागल माना जाएगा। गाने दीजिए उस गाने को, क्यों बंद करवा रहे हैं भाई? आपको ये तो देश मांगेगा ना आपसे कि आप ईरान, रूस से सस्ता तेल छोड़ के आप महंगा तेल क्यों खरीद रहे हैं? ये तो देश इसका आंसर चाहेगा ना, क्यों खरीद रहे हैं? यूएस के कहने पे खरीद, यूएसए कह रहा है कि आप बंद उनसे, अब हमसे खरीदो, जितना चाहे उतना खरीदो, महंगा हम देंगे तुम्हें। तो देश चाहेगा ना कि ये क्यों हो रहा है भाई? ये इसीलिए हो रहा है ना कि अडानी जी को बचाना है। आप कहिए नहीं अडानी से कोई मतलब नहीं है, अडानी ने अगर गलती किया सजा भुगते। अडानी जी वहां जाके आप सेटलमेंट करवा रहे हैं उनका, क्योंकि लोगों में अब आक्रोश बढ़ने लगा है। अगर आप अडानी से बिल्कुल फ्री हैं तो आप क्यों ये सब? आप कहिए बिल्कुल अडानी से मेरा कोई मतलब नहीं है। लोगों का आक्रोश, एक बार छोटी सी घटना बता दूं। कल बिहार में एक वीआईपी मूवमेंट है, और वो वीआईपी मूवमेंट में सड़क पे ट्रैफिक रोक दिया गया। अच्छा, अब ट्रैफिक रोक दिया गया, जितनी धूप है उस धूप में ट्रैफिक रोका जा रहा है। एक तरफ ये कह रही सरकार कि हमने तो
लाल बत्ती ही बंद कर दी कुछ जिले में, ये ट्रैफिक मूव करता रहे जिससे इतनी गर्मी में रुके ना। लखनऊ में आ जाए कि हजरत में भाई उन्होंने ऊपर उसकी पॉलिथीन या ट्रांसमिशन मतलब प्लास्टिक की ग्रीन शीट लगा दी है जिससे सूरज का तापमान ना हो चौराहे पे लोग अगर खड़े हैं। दूसरी तरफ आपने लोगों को रोक दिया था, आपका वीआईपी मूवमेंट था, तो क्या किया लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर लगातार हॉर्न बजाने लगे और इतना हंगामा मचाया कि आपको खोल के उनको उनके ट्रैफिक को मूव कराना पड़ा। तो ये तो इंडिकेशन है ना, ये बता रहा है कि आपसे लोगों का इस समय गुस्सा है और आप बिल्कुल आम आदमी से कट चुके हैं। भाई आप तो राहुल गांधी को आप बच्चा, बाल बुद्धि, पप्पू, मालूम नहीं क्या कहते हैं, तो क्यों नोटिस ले रहे हैं? बोलने दीजिए, क्यों नोटिस ले रहे हैं? कुछ गड़बड़ है तभी तो नोटिस ले रहे हैं ना भाई। ये तो मोदी जी, ये तो आपको बताना होगा कि आप संसद में बहस से क्यों भाग जाते हैं, आप अपना वक्तव्य देके धीरे से गायब क्यों हो जाते हैं, आप संसद में क्यों नहीं बैठते हैं, ये तो आपको बताना होगा भाई। संसद छोड़कर तो आप बाहर चले जाते हैं। मोदी जी, ये तो नॉर्वे की पत्रकार ने जब आपसे प्रश्न पूछा तो आप क्यों घबरा गए? अच्छा ठीक है, मान लीजिए आपका कहना था मैंने मुझे नहीं देना था, तो आपने एक दूसरे विदेश मंत्रालय के एक व्यक्ति को क्यों भेजा कि जाके जवाब दो? भाई अगर आपका आपको ये क्यों भेजा? आपकी दिक्कत क्या है कि जो इनको आप भेज रहे हैं वो और गोबर कर दे रहे हैं, वो उसमें और खराब कर दे रहे हैं। अडानी जी हो सकता है कि जो अभी उनका सेटलमेंट करा दिया गया $10 बिलियन वो वहां करेंगे और क्या क्या करेंगे, आपने उनको एक क्रिमिनल केस से, तो ये आपका अचीवमेंट हो सकता है, ये आपका इंडिविजुअल अचीवमेंट हो सकता है। लेकिन देश में आज क्या डर है कि ये सब जो पैसा ऐसा दिया जा रहा है इसको, ये देश देगा पैसा। जब आप कह रहे हैं ना कि सोना मत खरीदो क्योंकि भंडारण हमें करना है, लेकिन ये तो वहां आप पैसा तो लोग ले जाके लगाएंगे अमेरिका में, तो पैसा तो इस देश का लगेगा, तो उसमें आपका ये अचीवमेंट आपको लगता है? आपको क्या लगता है कि आप इटली में जाके मेलोडी खिला के क्या देश की समस्याएं दूर हो जाएंगी? और आप वहां खीखी ही नहीं, आप हा 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 करके क्या आपको लगता है कि समस्याएं दूर हो जाएंगी? मोदी जी, आपको अगर नहीं लगता तो आप क्यों परेशान हैं इन सब चीजों से? संबित वार्ता के अनुसार राहुल गांधी अपने मालिक, समझे, अपने मास्टर, यूजिंग द टर्म मास्टर, मास्टर मतलब मालिक, अपने मास्टर जॉर्ज सोरोस के इशारे पर फॉरेन एजेंडा चला रहे हैं। ये संदीप पात्रा का है। तो हमारे यहां जो यहां के मालिक हैं ट्रंप साहब, उसके इशारे पर यूएसए का एजेंडा नहीं चल रहा है। इससे खरीदोगे तेल, अब बंद, अच्छा खरीद लो, बंद, इससे नहीं खरीदोगे, बंद, हमसे खरीदोगे, ज्यादा खरीदोगे, ज्यादा रेट पे खरीदोगे तो युद्ध मैंने रुकवाया, तुम्हें जो चाहिए हमें बताओ, हम तुम्हें देंगे। ये कौन कर रहा है? तो मालिक और नौकर यहां कौन दिखाई दे रहा है? यहां तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि वहां एक मालिक है और एक नौकर की तरह, लेकिन यहां तो सामने सामने दिखाई दे रहा है कि कौन मालिक और कौन नौकर, कौन कैसे बिहेव कर रहा है। मैं सिर्फ इस बात को रेखांकित कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने यह कहा नहीं कहा, लेकिन विमर्श तो अब आपको राहुल गांधी पे ही करना होगा, और सिर्फ राहुल गांधी पे नहीं करना होगा, राहुल गांधी की कही हुई बातों का जवाब तो अब आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अब उनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि देश के जो जलते हुए विषय हैं राहुल गांधी उनको उठा रहे हैं। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।